हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका छत्तीसगढ़ वाला जो पोर्शन है। बहुत सारे लोगों को उसमें डाउट रहता है, जो पाषाण काल रहता है उसमें सबसे ज्यादा डाउट ये रहता है कि कहाँ से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आज मैं आप लोगों को एकदम क्लियर करके बता रही हूँ कि कौन से साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक बार इसको आप कर लेंगे तो आपको मैं बता दे रही हूँ कि आपसे उसके बाद कोई मिस्टेक होंगे ही नहीं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है, अगर इसको देखा जाएगा तो इसको तीन भागों में बांटा गया है। चाहे छत्तीसगढ़ का इतिहास बोले चाहे भारत का इतिहास बोले, इसको तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला वाला जो है ये तीन काल, उसमें सबसे पहला काल है प्राग ऐतिहासिक काल, फिर सेकेंड वाला है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा वाला बोलते हैं इसको ऐतिहासिक काल। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहला जो है प्राग ऐतिहासिक काल, अगर इसका डेट देखा जाएगा तो 3000 बीसी से पूर्व। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, इसी को बोला जाता है ईसा पूर्व। ठीक, 3000 ईसा पूर्व से पहले का जो काल होता है इसे ही प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, प्राग का मतलब होता है पत्थर, पत्थरों का काल, इसीलिए प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। क्लियर है ये? फिर नेक्स्ट है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल के बाद का काल को बोला जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। ये जो आद्य ऐतिहासिक काल का अगर डेट देखा जाएगा तो 3000 से लेकर के 1500 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, मतलब 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का जो काल होता है ये कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल। ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसी को आपका बोला जाता है ताम्रयुगीन का काल बोला जाता है, या कांस्य युगीन भी बोला जाता है। ताम्रयुगीन, कांस्य युगीन या फिर कैलकुलेटिक एज, इसी को बोला जाता है आद्य ऐतिहासिक काल को। ठीक है, ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है अगर इसके अंतर्गत देखा जाएगा तो इसके अंतर्गत आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, क्लियर है? तो देखिए, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जब आप इंडिया का जो हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब उसमें इसके बारे में डील से पढ़ना है। ठीक, पर अगर छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री से के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो हमको आद्य ऐतिहासिक काल से कोई भी मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता आता है और सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसमें छत्तीसगढ़ का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। तो जिसमें साक्ष्य नहीं है उसको हमको पढ़ना भी नहीं है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल के बाद आता है ऐतिहासिक काल। क्लियर है? तो ये जो ऐतिहासिक काल है अगर इसका डेट देखा जाएगा तो 1500 बीसी से ये हो जाएगा आपका 600 बीसी, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। क्लियर है ये बीसी? अच्छा, आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो है 1500 से ये 600 मतलब छोटा संख्या 1 2 3 ये स्टार्ट होता है, तो हम जो है जैसे 5 से 1 में आ रहे हैं, है ना? तो देखिए, जो बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व होता है ये हमेशा उल्टा चलता है। ठीक है, जैसे 1500 है तो 1500 के बाद ये आपका 1600 1700 में नहीं जाएगा, ये पीछे आते जाएगा। जैसे 1500 से आपका 1400 1200 1300 1100 जो है ये इस फॉर्मेट में आते जाता है। ठीक है, ईसा पूर्व का मतलब वही होता है, ये उल्टा फॉर्मेट में आता है। क्लियर है? तो देखिए, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत अगर देखा जाएगा तो ये जो ऐतिहासिक काल है इसको दो भागों में बांटा गया था। पहला जो काल है इसको बोला जाता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा वाला काल को बोला जाता है उत्तर वैदिक काल। क्लियर है? ऋग्वैदिक काल का अगर डेट देखा जाएगा तो 1500 से लेकर 1000 बीसी, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का जो काल होता है इसे ही आपका ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है उत्तर वैदिक काल। देखिए, उत्तर का मतलब क्या होता है? बाद का। तो ऋग्वैदिक काल के जो बाद का काल है उसे ही उत्तर वैदिक काल कहा गया। क्लियर है? उत्तर वैदिक काल देखा जाएगा तो इसका जो डेट रहेगा 1000 बीसी से लेकर के 6000 बीसी, 1000 बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक रहता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे हमको आपका आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में नहीं पढ़ना था उसी प्रकार से ऐतिहासिक काल में अगर देखा जाएगा तो हमें ऋग्वैदिक काल के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल का कोई भी साक्ष्य छत्तीसगढ़ से में जो है प्राप्त नहीं होता है। क्लियर है? जो प्राप्त होता है उत्तर वैदिक काल का प्राप्त होता है। क्लियर है ये? ठीक है, अब देखिए, ये आपका यहाँ तक समाप्त होता है।
चूंकि प्राग ऐतिहासिक काल मतलब पाषाण काल होता है और पाषाण काल से संबंधित जो भी साक्ष्य हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ में पाए गए हैं और अभी भी कुछ कुछ जगह से उसके बारे में कुछ ना कुछ खोज अभी मिलता ही हुआ है। ठीक है, तो देखिए जो नए खोज हुए हैं वो इसमें ऐड करके मैं बता रही हुई हूँ। उसके अलावा अब जो रिसेंट में आएंगे तो मैं उसको आपको अपडेट करा दूंगी। क्लियर है, जहां से क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं तो मैं उस चीज को यहाँ पे नोट डाउन करके आपको बता रही हूँ। क्लियर है, तो देखिए जो पाषाण काल जो होता है छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन अगर आप इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे तो पाषाण काल को केवल 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में देखिए इसको कौन कौन से भाग में बांटा गया है। सबसे पहला होता है पूर्व पाषाण काल, उसके बाद होता है मध्य पाषाण काल, उसके बाद होता है उत्तर पाषाण काल और लास्ट होता है नव पाषाण काल। अगर इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो ये नव पाषाण काल इंडियन हिस्ट्री में नहीं आता है। इंडियन हिस्ट्री में सिर्फ पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल बस आते हैं। क्लियर है, ये जो नव पाषाण काल, नव मतलब नया, तो नया किस में ऐड हुआ है? छत्तीसगढ़ में ऐड हुआ है। क्लियर है ये, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वो इंडिया के इतिहास के हिसाब से बना हुआ है। मतलब आप जब पूरे भारत का, हमारा जो देश है उसका आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसके इतिहास में हमारे जो राज्य की भागीदारी है उसको लेकर के पढ़ेंगे हम। ठीक, तो जो चीजें हैं वो हम इंडिया के हिसाब से कंपेयर करके पढ़ते हैं ना। क्लियर है ये, तो देखिए पूर्व पाषाण काल में अगर देखा जाएगा तो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो पूर्व पाषाण काल में हमको छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला को पढ़ना है। मध्य पाषाण काल में अगर देखा जाएगा तो मध्य पाषाण काल में भी हमको छत्तीसगढ़ का आपका रायगढ़ जिला को पढ़ना है। ये 2 प्लेस आपको याद हो गए, पूर्व पाषाण काल में रायगढ़ जिला, मध्य पाषाण काल में भी रायगढ़ जिला। क्लियर है, अब देखते हैं उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल में भी रायगढ़ जिला रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ अब एक और जिला ऐड हो जाएगा। इसमें एक जिला था, इसमें एक जिला था और इसमें कितने जिले आ जाएंगे? 2 जिले आ जाएंगे। ठीक है, GPM गौरेला पेंड्रा मरवाही। क्लियर है, उत्तर पाषाण काल में 2 प्लेस ऐड हो जाएंगे। एक है आपका रायगढ़, तो वही चलता हुआ आ रहा था, उसके अलावा इसके अंतर्गत गौरेला पेंड्रा मरवाही जो जिला है ये शामिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नव पाषाण काल। चूंकि नया पाषाण काल है तो उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, तो इसके अंतर्गत 4 हमको टोटल 4 जिले को याद रखना है। ठीक, रायगढ़ चला आ रहा हुआ था तो रायगढ़ को हमको याद रखना ही है। उसके अलावा 3 इसमें और ऐड हो जाएंगे। कौन कौन से? दुर्ग जिला, राजनांदगांव जिला और बालोद जिला। क्लियर है, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में रायगढ़ जिला, पूर्व पाषाण काल के बाद जब जाएंगे तो नेक्स्ट है आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में भी रायगढ़ जिले को लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे जाएंगे तो रहेगा आपका उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल में रायगढ़ जिले को लिया गया है, उसके साथ साथ एक और जिले को लिया गया है, गौरेला पेंड्रा मरवाही को। क्लियर है, उसके बाद आ जाते हैं नव पाषाण काल। चूंकि ये नव पाषाण काल है मतलब इसमें ज्यादा प्लेसेस आएंगे। इसमें रायगढ़ तो है, उसके साथ साथ दुर्ग शामिल है, राजनांदगांव शामिल है और बालोद शामिल है। यहाँ तक चीजें याद हुई। अब नेक्स्ट देखते हैं जो रायगढ़ जिला है, अब जिले के अंतर्गत और भी प्लेसेस होंगे, है ना। जैसे रायगढ़ जिला है तो रायगढ़ जिला में और भी बहुत सारे प्लेसेस होंगे जहां से जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुए हैं। क्लियर है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो जिले हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से प्लेसेस से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में रायगढ़ जिला। अब रायगढ़ जिला के अंतर्गत 2 प्लेस आते हैं, एक आता है पूर्व पाषाण काल में महानदी घाटी और एक आता है सिंघनपुर। क्लियर है, तो पूर्व पाषाण काल में जो महानदी घाटी है उसमें ये बस पता चला हुआ है कि महानदी घाटी से कुछ तो साक्ष्य मिले हैं, लेकिन क्या साक्ष्य मिले हैं इसका उल्लेख नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है इसमें जो सिंघनपुर की गुफा है, तो सिंघनपुर की गुफा से आपको देखिए पत्थर के हस्तचलित कुदाल प्राप्त हुए हैं। जब आप लोग इसको नोट डाउन करोगे तो ये जो आपका जो फिगर बना हुआ है इसको आप लोगों को नोट डाउन करना है, जो डायग्राम बना हुआ है वो नोट डाउन करना है। और जितनी चीजें हैं आप लोग कोशिश करिएगा कि एक पेज में आ जाए, वो चाहे छोटा छोटा बनाइएगा। उसका रीजन ये है कि एक पेज में आप सारी चीजों को देखोगे तो सारी चीजें ट्रेस होती है और एक पेज में एक साथ देखने से चीजें जल्दी याद होती है। ठीक, और ये जो डायग्राम बनाने का रीजन भी वही है। देखिए कुदाल बना हुआ है, हो सकता है अच्छा नहीं बना होगा, आपको अच्छे से बनाने आता है, आप अपने तरीके से अच्छे से बनाइएगा। ठीक,
पत्थर के हस्तचलित कुदाल। अब होता क्या है, ये अगर आपको याद नहीं भी आ रहा है लेकिन आप डेली अपना पेज पलटते जाएंगे तो आपको कम से कम ये डायग्राम याद रहेगा। तो डायग्राम याद रहेगा मतलब आपको ये चीजें याद आ जाएगी। डायग्राम कुदाल का है तो आपको कुदाल याद आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो सिंघनपुर है यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पत्थर के हस्तचलित कुदाल। ठीक। और सिंघनपुर की एक विशेषता ये है कि यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो पाषाण काल है, पाषाण काल में सबसे ज्यादा पुराना या सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। पूर्व पाषाण काल के कौन से जिले से प्राप्त हुए हैं, तो पूर्व पाषाण काल के रायगढ़ जिले से प्राप्त हुए हैं। अब रायगढ़ जिले के अंतर्गत और प्लेस आपको पूछा जाएगा डायरेक्टली कि पाषाण काल से आप सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए या किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो सिंघनपुर से प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? तो पहला जो है पूर्व पाषाण काल ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के अंतर्गत जिला भी हमको वही रखना है, रायगढ़ ही रखना है। अब इसके अंतर्गत अगर प्लेस देखा जाएगा तो इसके अंतर्गत प्लेस रहेगा कबरा पहाड़। क्लियर है? ये कबरा पहाड़ से अब देखते हैं कि हमको कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। ये जो तीनों मैं बनाई हुई हूँ ये साक्ष्य ही हैं, यहाँ से प्राप्त साक्ष्य। तो देखिए यहाँ से प्राप्त हुए लाल रंग की छिपकली। मेरी छिपकली यहाँ पे रेड नहीं दिख रही है, आप रेड वाली बनाइएगा ताकि आपको ट्रेस हो जाए। ठीक। लाल रंग की छिपकली मिला है, उसके साथ साथ सांभर और घड़ियाल। ये तीनों को आपको एक साथ याद रखना है कि जो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत कबरा पहाड़ से लाल रंग की छिपकली प्राप्त हुई है, उसके साथ साथ सांभर मिला है और उसके साथ साथ घड़ियाल। ये तीन साक्ष्य आपको याद हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं अर्धचंद्राकार कुल्हाड़ी। ये भी कहाँ से प्राप्त हुआ है, कबरा पहाड़ से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा ये अर्धचंद्राकार कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट प्राप्त हुआ है पंक्तिबद्ध मानव की आकृति। देखिए पंक्तिबद्ध का मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस है, चाहे वो रो में रहे चाहे वो कॉलम में रहे, एक सीक्वेंस होता है। ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने बनाया हुआ है पंक्तिबद्ध मानव की आकृति। तो आप ये आकृति बनाइएगा ताकि ये आकृति आपने देखा है मतलब आपको ट्रेस हो जाएगा कि अगर ये पंक्तिबद्ध मानव की आकृति आपको थ्योरिकल फॉर्मेट में याद नहीं आता है तो ये ट्रेस हुआ मतलब आप जान जाएंगे कि ये कबरा पहाड़ के अंतर्गत का साक्ष्य है। क्लियर है? ये तो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत जो कबरा पहाड़ है वहां से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, देखिए लाल रंग की छिपकली मिला है, ठीक है, सांभर मिला है, घड़ियाल मिला है, ये तीनों आपको एक साथ याद रखना है। उसके साथ साथ अर्धचंद्राकार कुल्हाड़ी मिला है और लास्ट में मैंने आपको क्या बताया है, पंक्तिबद्ध मानव की आकृति। ये भी कहाँ से प्राप्त हुई है, मध्य पाषाण काल में रायगढ़ के कबरा पहाड़ से। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल में दो जिले आ जाएंगे, रायगढ़ और गौरेला पेंड्रा मारवाही। तो देखिएगा जो गौरेला पेंड्रा मारवाही है इसके अंतर्गत सिर्फ ये बताया गया है कि गौरेला पेंड्रा मारवाही से साक्ष्य मिले हैं, लेकिन किस स्थल से मिले हैं, कौन से साक्ष्य मिले हैं, इसका भी कोई भी यहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है। जैसे ही उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं इसको आपको अपडेट करा दूंगी। तो देखिए जो रायगढ़ है, रायगढ़ के अंतर्गत अब फिर से अगेन दो प्लेस, देखिए ये महानदी घाटी रिपीट हो रहा है और जो सिंघनपुर है ये रिपीट हो रहा है। क्लियर है? उत्तर पाषाण काल में रायगढ़ से दोनों प्लेस रिपीट हो रहे हैं, महानदी घाटी और सिंघनपुर। तो देखिएगा प्लेस रिपीट हो रहे हैं मतलब स्थान रिपीट हो रहा है, लेकिन वहां से जो प्राप्त साक्ष्य है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। क्यों रिपीट नहीं हो रहे हैं? काल को आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपका भूतकाल होता है, वर्तमान काल होता है, भविष्य काल होता है, तीनों अलग अलग टाइम होता है ना। सेम पूर्व पाषाण काल अलग टाइम है, ये निकल गया, इसके बाद आया वो मध्य पाषाण काल, ये निकल गया, इसके बाद जो आया वो उत्तर पाषाण काल होता है। क्लियर है? तो उत्तर पाषाण काल में जो महानदी घाटी से प्राप्त हुए हैं इस टाइम पे, ये है औजारों की खुदी हुई आकृति। मतलब कोई दीवार है, दीवार पे जो उनके विभिन्न विभिन्न प्रकार के औजार थे। अब उस टाइम पे जो इंसान थे वो तो आदि मानव रहे होंगे ना, तो उनको तो प्रॉपर ऐसा कोई नॉलेज नहीं था कि किस टाइप से क्या है। तो वो जो दीवार पे जो खोद करके जो आकृति बनाए थे कि उनके टाइम पे किस प्रकार का औजार चलता था, तो वो ये इस टाइप के औजार थे। क्लियर है? मतलब एक दीवार पे खोद करके बनाया गया हुआ हो। ठीक। तो महानदी घाटी से औजारों की खुदी हुई आकृति प्राप्त हुई है। इसके बाद देखते हैं सिंघनपुर जो है, ये सिंघनपुर से क्या प्राप्त हुआ है,
आखेट करता हुआ मानव का सीढ़ीनुमा दंडनुमा आकृति। सीढ़ीनुमा का मतलब क्या होगा, देखिए ये इस तरीके से होगा, जैसे ये आपका पहला सीढ़ी है, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, इस फॉर्मेट में ये। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे आकृति बनाया हुआ है, और ये जो है आखेट करता हुआ मतलब उनके हाथ में एक लकड़ी है और उस लकड़ी में वो अपना चाहे पत्थर को नुकीला करके बनाए हो या जो भी बनाए हो, वो क्या है, उनका आखेट करने का एक साधन है। तो ये आखेट करता हुआ मानव मतलब अपने हाथ में एक अपना औजार लिए हुए हैं, और उनकी जो आकृति वो कैसी है, क्योंकि वो लोग ग्रुप में जाते थे होंगे, तो ग्रुप में किस प्रकार से जाते थे होंगे, एक सबसे ऊपर में है, देखिए इनका जो ये है इस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आकृति बना हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा कि सिंघनपुर से आखेट करता हुआ मानव का सीढ़ीनुमा दंडनुमा आकृति प्राप्त हुआ है सिंघनपुर से। क्लियर है ये। नेक्स्ट चलते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में देखा जाएगा तो दुर्ग है, राजनांदगांव है, बालोद है और रायगढ़ है। तो दुर्ग में देखिए, दुर्ग के अंतर्गत आता है आपका अर्जुनी गांव। अर्जुनी गांव से प्राप्त हुआ है छिद्रित घन औजार। देखिए यहाँ पे घन है, आप चाहे तो क्यूब का जो होता है डायग्राम ये बना सकते हैं, जरूरी नहीं है वही औजार होंगे, लेकिन आपको चूंकि याद रखना है, ट्रेस करना है, तो आप यहाँ पे क्यूब बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपको चीजें याद रखनी है तो आप बिल्कुल इसको बना सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे बना लीजिएगा, छिद्रित घन औजार ये प्राप्त हुआ है दुर्ग जिले के अर्जुनी गांव से। इसके बाद नेक्स्ट है राजनांदगांव के बोनटीला से भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन क्या साक्ष्य प्राप्त हुए इसका कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है बालोद। बालोद के अंतर्गत प्लेस आता है चितवा डोंगरी। देखिए याद रखिएगा, ये जो चितवा डोंगरी इसको पहले राजनांदगांव में लिया जाता था, लेकिन अब उसको बालोद में लिया जाता है। तो आपको वहां पे क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर लेना है। अगर ऑप्शन में बालोद नहीं देता है और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं मिलता है, तब क्या आंसर लेना रहेगा आपको, राजनांदगांव। लेकिन अगर ऑप्शन में आपका बालोद देता है तो चूंकि ये अपडेटेड है, तो यहाँ पे जो चितवा डोंगरी इसको आप लोग बालोद में ही लीजिएगा। क्लियर है ये। तो जो चितवा डोंगरी है यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, मानव व पशु की आकृति प्राप्त हुई है। याद रखिएगा इसको, बालोद के चितवा डोंगरी से नवपाषाण कालयुगीन मानव व पशु की आकृति प्राप्त हुई है, जिसकी खोज भगवान दास बघेल व रमेंद्रनाथ मिश्र ने किया है। क्लियर है ये। इसकी खोज करता याद रखना आपको बहुत जरूरी है, भगवान दास बघेल व रमेंद्रनाथ मिश्र। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है रायगढ़। रायगढ़ के अंतर्गत एक प्लेस आता है टेरम, यहाँ से भी नवपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्लियर है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद देखिएगा, अगर आपको पूछा जाएगा कि जो शैलाश्रय का गढ़ है ये किसे कहा जाता है, तो शैलाश्रय का जो गढ़ है ये रायगढ़ को कहा जाता है। क्लियर है। और एक ये है कि जैसे सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य सिंघनपुर से प्राप्त हुए हैं, लेकिन अगर पूछा जाए प्राचीन वर्ड उसमें नहीं ऐड किया गया है। याद रखिएगा, जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ दो टाइप से है। एक है कि सर्वाधिक प्राचीन सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तब आपका आंसर रहेगा सिंघनपुर से, ये रायगढ़ में है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वाधिक साक्ष्य या सर्वाधिक जानकारी, जो पाषाण काल युगीन सर्वाधिक जानकारी या सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उसका आंसर रहेगा कबरा पहाड़। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सर्वाधिक साक्ष्य या सर्वाधिक जानकारी कबरा पहाड़ से प्राप्त हुआ है, जो कि रायगढ़ जिले में ही है। और सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य जो है ये सिंघनपुर से प्राप्त हुए हैं, और ये भी कहाँ है, रायगढ़ में ही है। क्लियर है। और चूंकि देखिए सिंघनपुर में सर्वाधिक आपका शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, शैलाश्रय मतलब पत्थर वाले, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि शैलाश्रय का गढ़ किसे कहा जाता है, तो शैलाश्रय का गढ़ कहा जाता है रायगढ़ को। क्लियर है। तो ये हो गया आपका पाषाण काल यहाँ पे कंप्लीट। जितने यहाँ पे जो डायग्राम बने हुए हैं उसको आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि इसका बनाने का उद्देश्य ही यही है कि चीजें देखने से ट्रेस होती है, और इसको आप लोग एक पेज में ही बनाइएगा। ऐसा आपको फॉर्मेट आप कहीं पे भी सर्च कर लीजिए, कहीं भी नहीं मिलेगा। आप सर्च करके देखिएगा, ऐसा डायग्राम बना हुआ एक फॉर्मेट में, एक चार्ट में बना हुआ आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा। आप इसको एक बार नोट करिएगा और एक बार बस पढ़ के देखिएगा, बहुत जल्दी चीजें आपको याद हो जाएगी। क्लियर है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आता है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।